तृतीय स्कंद द्वितीय अध्याय। तो इसमें श्री उद्धव जी विदुर जी कह रहे हैं भगवान का जो सौंदर्य स्वरूप है कैसा था, मर्त्य लीला के अनुरूप उपयोगी ऐसा स्वरूप था। ब्रह्मांड की जो बात किया है, एक ये ब्रह्मांड जो निचले निम्नवास है, द्वितीय मध्यावास वैकुंठ, तृतीय ऊपर का वास गोलोक आदि। तो त्रिभुवन है, त्रिभुवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो भगवान के सौंदर्य आदि पर मुग्ध न हुआ हो। ऐसा सौंदर्य था। इन्हें कह रहे हैं यहां पर कृष्ण का सौंदर्य अतुलनीय था। यद्यपि ये जो जगत है मर्त्य जगत है, भौम जगत है, प्रपंच है जगत, प्रपंच जगत है, अच्छा नहीं है, निकृष्ट है। इस जगत में लीलाएं भगवान की हो रही हैं और लीला का माधुर्य नारायण से भी अत्यधिक अधिक, यहां तक कि भगवान जब कृष्ण यहां लीला करते हैं और स्वयं मुग्ध हो जाते हैं ये भौम लीला में। तो सुन तो कैसे 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 माधुर्य हुआ, वहां पर नहीं होते हैं। जब यहां जो लीला प्रकाशित करते हैं योग माया के द्वारा, तो विस्मापन स्वस्य स्वयं विस्मित हो जाते हैं। दर्शने श्रवणे करे सरे आकर्षय मन, अपना स्वदे कृष्ण करे न यतन। ऐसे सौंदर्य कृष्ण का है, माधुर्य है, उनका दर्शन करने से, श्रवण करने से आकर्षित, सबका मन आकर्षित कर लेते हैं। यहाँ तक कि कृष्ण स्वयं ही अपने आप को आस्वादन करने के लिए यत्न करते हैं, अपने को आस्वादन करने के लिए। तो कैसे सौंदर्य होगा। तो सिद्ध हो गया भौम, जो भौम लीला में कृष्ण की लीलाएं हैं यह अत्यंत उत्कृष्ट है। अब आगे बढ़ रहे हैं। यधर्म सूनो बदराज सूये, निरीक्ष दृक् स्वस्थयन त्रिलोक, कासनेन चाद्येह गतम विधातुर, अवाक्षित कौशलमित्यमन्यत। अब यहां कह रहे हैं, उद्धव जी कह रहे हैं विदुर जी आपने स्वयं ही रासूय निरीक्ष धर्म सुनो वद रासूये। धर्म सुन कौन है? राजा युधिष्ठिर जी हैं, धर्मपुत्र। वद हो, बड़े आश्चर्य की बात है। धर्म सुनो वद रासूये। तो धर्मपुत्र कौन है? युधिष्ठिर जी। उनके रासु यज्ञ में निरीक्षित स्वस्थयन त्रिलोक, आपने साक्षात रूप में अनुभव किया, स्वयं निरीक्षित दृक् अपने नेत्रों से दर्शन किया, साक्षात दर्शन किया। स्वस्थयन त्रिलोक, एक त्रिलोक का मंगल स्वरूप, त्रिलोकी का मंगल स्वरूप जो आपने दर्शन किया रासु यज्ञ में। काशनेन चाद्येह गतम विधातु, अवाक्षितो कौशलमित्यमन्यत। बता रहे हैं। तो युधिष्ठिर जी के रासु यज्ञ में भगवान का जो स्वरूप था कैसा था? स्वस्थयन, परम मंगल स्वरूप भगवान का स्वरूप था। उस स्वरूप का निरीक्ष दर्शन करके, उनका दर्शन करके जितने प्राणी थे त्रिलोकस्थ, त्रिलोक में जितने प्राणी निवास कर रहे थे, सब ऐसा अनुमान करने लगे, काशनेन चाद्य विधातु, सब ऐसा अनुमान लगाने लगे कि विचार करने लगे क्या विधातुर वाक्शितो कौशलम इत्तिम अन्यत। सब विचार करने लगे विधाता ब्रह्मा के पास जितनी कला थी, क्या कला? मनुष्य निर्माण की जितनी कला थी, ब्रह्मा जी के पास जो कला थी,
जितनी कला हो सकती है ब्रह्मा जी कैसे हैं, परम निपुण है। परंतु यही मूर्ति प्रकाश है, ये सामने हमारे विराजमान है, कृष्ण स्वरूप है। पूरी जितनी भी कला थी मानो सब कला कृष्ण बनाने में लगा दिया। कृष्ण का जो कृष्ण विराजमान है, विधाता के जितनी सामर्थ्य था, जितनी कला उसके अंदर थी, चातुर्य थी, मानो सारी कला उन्होंने यहां पर लगा दी। ऐसे स्वरूप कौन कौन सोच रहे हैं ये? त्रिलोकस्थ समस्त प्राणी तीनों भवन में जो विराजमान रहने वाले हैं सब सोच रहे हैं। अर्थात जितनी कला थी ब्रह्मा जी की, सब कला यहाँ आकर समाप्त हो गई, पूर्ण विराम लग गया, इससे आगे और नहीं। एक से सुंदर देवता बनाए, गंधर्व बनाए, अप्सराएं बनाई, शिव ब्रह्मा एक से सुंदर बनाए। अंत में जब कृष्ण को बनाया विधाता ने, जिन कला थी सब कला समाप्त, उससे आगे और कोई कला नहीं है। ये कह रहे हैं। अब देखो, अब ये अर्थ पढ़ लिया जाए तो समस्या खड़ी हो गई। टीका यदि नहीं हो तो समस्या खड़ी हो गई। क्या समझ लेंगे कि कृष्ण को ब्रह्मा जी ने बनाया, ये आएगा ना। कौन 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 गायब है? हाँ, एक धुंधकारी गायब हो, सदानंद। सदानंद, ओ सदानंद, केम आकाश में उड़ रहा है क्या? ये मैंने आकाश में तो छोड़ो, धुंधकारी काम जगह लो उसको। इतनी ज्यादा हो गया पता नहीं कौन कहाँ गया वो। कम होते याद रहता कौन कहाँ है करके। संख्या बढ़ रही है इसलिए तो कम कर दूंगा। बैठे बैठे आसन नहीं प्रभु, क्या कर रहे थे? तो क्या कर रहे थे? पानी पीने गया था। हाँ, सोने पानी पीने गया था, ऐसे लेटा था, नींद आ गई। नहीं बोले पीठ को मतलब टिका रहा था, उस बेड को सौभाग्य प्रदान कर रहा था। वैष्णव संघ का दयालु है ना, सब चीज अच्छी सब उसको वैष्णव कृपा करते हैं। जो चित है उसमें कृपा करते हैं, अच्छी तरह से कृपा करते हैं। वैष्णव की विशेषता होती है। तो नाम तुम नाम क्यों रखा है? सुन बताइए। अच्छा, ऐसा साइंस प्रॉब्लम, ठीक है, अच्छी बात। तुम क्या क्या क्या, क्या सुन रहे थे? हैं? अर्थात रासु यज्ञ में जो भगवान का स्वरूप प्रकाशित हुआ, उस स्वरूप का दर्शन करके उद्धव जी कह रहे हैं, विदुर जी आपने साक्षात देखा था ना, जितने प्राणी देव सभा में उपस्थित सब प्राणी देवता उपस्थित थे, वहां ऋषि मुनि उपस्थित, एक ही वाणी एक ही वाक्य कहा था, ब्रह्मा जी की जो कला थी आज समाप्त हो गई, इससे और अधिक नहीं बना पाएंगे। मतलब ये हुआ, यदि केवल अर्थ ही पढ़े, टीकाएं नहीं हो, तो ये समझ में आएगा कि ब्रह्मा जी कृष्ण को ब्रह्मा जी की एक कृति है। ब्रह्मा जी का कृति मतलब बनाई हुई एक स्वरूप है, रचना है, बस इससे ऊपर नहीं। ये तो मैं तो टीकाओं का ही महत्व है। टीका में पढ़ने क्या कहते हैं? सौभाग्य अतिशयर प्रकाष्ठा स्वरूप कृष्णेर रूप। कृष्ण स्वरूप कैसा है? सौभाग्य अतिशय प्रकाष्ठा, सौभाग्य की प्रकाष्ठा। क्या सौभाग्य प्रकाष्ठा? उसमें सौभाग्य हो ही नहीं सकता। जो भगवान का स्वरूप मिला है, मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, एक व्यक्ति सुंदर स्वरूप मिला, क्या मानना पड़ेगा? भाग्य बहुत अच्छा है। जो हम मिलता है ना, ये
जो कुछ हमें सौंदर्य मिलता है, रूप मिलता है, गुण मिलते हैं, किसका प्रतीक है गए? भाग्य का प्रतीक। तो इतना सौभाग्य, मतलब कि सौभाग्य प्रकाश था, उससे बड़ा सौभाग्य हो ही नहीं सकता। प्रकाश था इतना सुंदर कृष्ण का है। हे विदुर जी, तुमने भी साक्षात देखा, निरीक्षक, आपने स्वयं निरीक्षक दृष्ट, आपने नेत्र से देखा था, दर्शन किया आपने राष्ट्रीय यज्ञ में, आप भी थे, आप वहां थे, बल्कि वहां उद्धव नहीं थे, विदुर वहां थे। हम देखा, दर्शन किया था रूप का। कुछ अब विदुर जी को उद्धव जी स्मरण करा रहे हैं। यद धर्म सुनो, अर्थात धर्म सुनो, धर्मनंदन कौन है? युधिष्ठिर जी हैं। दो धर्म हैं, दो धर्म के स्वरूप हैं, एक युधिष्ठिर महाराज, दूसरे विदुर जी। अब उनमें से एक अधर्म के पक्ष में बैठे हुए हैं, एक धर्म के पक्ष में बैठे हैं। युधिष्ठिर कहां बैठे हुए हैं? धर्म पक्ष में। विदुर जी कहां बैठे हुए हैं? है ना। जब तक वहां धर्म था, कहां? हस्तिनापुर में सुरक्षित थे। जैसे विदुर जी निकले, धर्म गया, और धर्म जाते ही सर्वनाश हुआ, है कि नहीं? धर्म ने बड़ी, अब धर्म तो अच्छा होता है, तो वहां कैसे पहुंच गए? धर्म भी अधर्म का नाश करने की चेष्टा करता है। बड़ी चेष्टा की, परंतु नहीं माने, धर्म निकला। धर्म निकलते ही सब शून्य हो गया। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो धर्मनंदन श्री युधिष्ठिर महाराज ने जब राष्ट्रीय यज्ञ किया था, वो राष्ट्रीय यज्ञ में जब भगवान का जब अर्चन हो रहा था, उनकी अग्र पूजा हो रही थी, उस दिन जो स्वरूप था कृष्ण का बता रहे हैं, कैसा था? परमा चक्षुर परमानंद कर स्वरूप। चक्षु परमाशी स्वरूप था कि नेत्र क्या हो गए? विस्मित हो जाते थे, आनंदित हो जाते थे दर्शन करके। वो स्वरूप कैसा था? त्रिभुवन प्राणी मात्र दर्शन किया। त्रिभुवन में जितने प्राणी होते हैं, जिसने दर्शन किया उस स्वरूप का, सबने यही कहा कि विधाता के अंदर जो निर्माण कला है, विधाता में जो निर्माण कलाकारी है, जब इस मूर्ति को बनाया, एक कृष्ण को बनाया, सारी कला मानो सिमट गई इसमें। इससे ऊपर ब्रह्मा विधाता के पास और कोई कला नहीं, समाप्त हो गया। लोग ऐसे कहने लगे। अब यहां कह रहे हैं, जबकि सिद्धांत ये है, भगवान का श्री विग्रह, भगवान के स्वरूप को विधाता ब्रह्मा ने नहीं बनाया, ब्रह्मा को भगवान ने बनाया। ब्रह्मा ने भगवान को थोड़ी बनाया। तो क्यों बोल रहे हैं ऐसा? लौकिक रीति के अनुसार, लौकिक रीति, ये लौकिक रीति है, और ऐसा है नहीं। त्रिलोक कहने से त्रिभुवन स्थित, त्रिभुवन में स्थित लोक समूह, त्रिभुवन चाहे वो भूलोक, भुवलोक, स्वलोक, त्रिभुवन हुआ, या फिर ब्रह्मांड एक भुवन, वैकुंठ दो भुवन, वैकुंठ के ऊपर ब्रज तीन भुवन, तीन भुवन हुए। फिर कल को बताया था गोकुल, मथुरा और द्वारिका, मथुरा और गोकुल, तुमने बताए। जैसा भी कहो, त्रिभुवन जितने भी प्राणी रहने वाले हैं, सबने यही कहा था। यहां तक कि ब्रह्मा, इंद्र प्रवृत्ति मणिपुरिया छिलें, यहां त्रिभुवन का क्या लेंगे? भू, भुव, अश्व, पाताल से लेकर के एक भू हो गया, भुवलोक हो गया, अंतरिक्ष लोक, ईश्वर लोक, तीन हो गया, या फिर ब्रह्मा जी का लोक। तो ब्रह्मा, इंद्र आदि जो देवता थे, सबने यही सोचा था, उन्हें ये लग रहा था मोने को छिलेन, और क्या सबको क्या प्रतीत हुआ? अद्वैय, क्या बता रहे हैं? काशनेन च अद्वैय गतम विधातुर,
उपाकृष्टो कौशलम। तो ने विचार किया, आज इस सभा में जो सामने विराजमान है, ऐसा प्रतीत होता है सृष्टि का ब्रह्मा के अंदर कौशलम, जो कौशल था, सृष्टि करने का कौशल था, मानो आज यहां पर परिपूर्ण हो गया है। अब अर्थात निपुणता थी सब समाप्त हो गई कृष्ण के स्वरूप बना करके। सब इंद्र ब्रह्मा आदि सब ये सोचने लगे, किसने अंग कांति दृष्ट हो ले, कृष्ण की जो अंग कांति थी जब दृष्टि दिखाई पड़ती थी, उसमें किसी नजर पड़ती थी तो क्या होता था, विधातार श्रेष्ठ प्रस्फुटित नीलोत्पल अंजन इंद्र नीलमणि मेघ समो निंदा। एक बार कृष्ण दर्शन हो जाए, फिर उस जो उनकी अंग कांति थी, उस अंग कांति के आगे विधाता के द्वारा सृष्टि किया गया नील कमल, नीलोत्पल, उत्पल मैंने कमल, नील कमल, नील कमल का सौंदर्य फीका पड़ जाता था। जो कृष्ण की अंग कांति थी उसके सामने नील कमल के भी सौंदर्य फीका पड़ जाता था। अंजन, अंजन जब हम सामने तुलना की जाए, भगवान अंग कांति अंजन की तुलना की जाए तो अंजन फेल हो जाए। इंद्र नीलमणि, इंद्र नीलमणि, एक मणि इंद्र नीलमणि होती है, वो उसी तुलना की जाए कृष्ण अंग कांति से, वो नीलमणि फीकी बढ़ जाती थी। मेघ समूह, जो नवीन मेघ होते हैं, बरसाती मेघ और नवीन मेघ होते हैं, उन मेघ का सौंदर्य भी किसी अंग कांति के आगे फीके पड़ जाते हैं। सही कृष्ण मुख चंद्र, यहां तक जो कृष्ण मुख चंद्र है, वो क्या करता है, चंद्र और पद्मराग मणि, पहले अंग कांति, उन्हीं अंग कांति नीलकमल की कांति को फीका कर देता था, अंजन को फेल करता था, नीलमणि को फेल, वो मेघ समूह को फेल करता था। अब जो मुख चंद्र है वो क्या कर रहा है, तो मुख चंद्र जो है आकाशीय जो चंद्र है, जो उड़ूप है, उड़ूपति कौन है, उड़ूपति को हाँ, उड़ू में क्या होता है, तारे, उड़ूप जो चंद्र है वो चंद्र की शोभा को, और जो पद्मराग मणि है उस पद्मराग की शोभा को भी धिक्कार देने वाला है। ऐसा स्वरूप कृष्ण का था। कौन कह रहा है ये, विदुर जी, उद्धव जी कह रहे हैं, ब्रह्मा इंद्र आदि विचार कर रहे थे, इस सौंदर्य के आगे तो चंद्र भी फीका है, पद्मराग मणि फीकी है, नील कमल फीका है। यस्यानुराग प्लुत हास रास लीलावलोक पतिलब्ध माना ब्रज स्त्रियो दिग भी अनुवृत्त दियोवतस्तु किल कृत शेषः। यस्या अनुराग प्लुत हास रास लीलावलोक प्रतिलब्ध माना, बता रहे यहां पर एक बार कृष्ण ने सानुराग हास्य परिहास आमोद प्रमोद लीला अवलोकन द्वारा अहिमानंद ब्रज सुंदरी गण कृष्ण के प्रत्याख्यान करिले, तो कृष्ण जखन गमन करिया छिलेन, बता रहे कृष्ण का हास्य, कैसा हास्य, अनुराग हास्य, बोले हास्य भी कई प्रकार होता है, हास्य अनेक प्रकार होता है। एक हास्य होता है जिसमें उपहास्य छिपा होता है, हंसना, एक हंसना ऐसा होता है आग लगा देते, आग बोलते ना, जब मैं देखता है मैं हंसता है, वो रोज वो समझा लो उसको, जब मैं देखता है तो हंसता है, हद हो गई। तो आग क्यों लग रही, भाई तुम सुंदर हो, हंसना ही चाहिए, रोना चाहिए,
वो जब जब देखता है मेरे को हंसता है, मेरे को देख करके, तो हंसना बुरी बात है क्या? इसका मतलब उस हंस क्या छिपा हुआ है? उपास छिपा है। कभी कभी हंसी, अभी तो हंसता है क्रोध में, क्रोध युक्त हंसी भी होती है, उपहासमयी हंसी भी होती है, उपेक्षामय हंसी भी होती है। उपेक्षा वो हंसी, जो हंसी होती है, बार वो हंसी में उपेक्षा क्या होती है? उपेक्षा छिपे रहती है, उपेक्षा। समझेंगे नहीं? कैसे कैसे विजय है? जो कोई जो दूसरे जो तुम्हारे विरोधी है, कोई विरोधी है, अब वो ऐसे काम कर रहा है कि ऐसे काम कर रहा है जिसे उसका सर्वनाश होगा, तो मुस्कुराते हैं। समझेंगे नहीं? हमारे विरोधी व्यक्ति होता है जो दुष्प्रवृत्ति का हो, हमारा शत्रु है, जब उसका विनाश हो रहा होता है तो हम फिर मुस्कुराते हैं। इसमें क्या है? समझाते नहीं, तो करने अनेक हास्य होता है। एक हास्य होता है आनंद, पर यहां कौन सी हास्य है? अनुराग प्लुत हास्य। अनुराग प्लुत हास्य, जिस हास्य में क्या छिपा हुआ है? अनुराग छिपा हुआ है। हमारे प्रिय बंधु को आता है तो भी हम तो हंसी आती है, मुख में हास्य होता है, उसमें क्या छिपा रहता है? हास्य। और वो हंसी बड़ी प्यारी लगती है। गुरु जी के पास गए, गुरु जी हंसे, मन प्रसन्न हो गया। वैष्णव हंसे, मन प्रसन्न हो गया। तो क्या है? कृष्ण का अनुराग हास्य कैसा था? अनुराग युक्त हास्य, अर्थात वो जैसे कोई हंसी दिखाती है उपहास को, कोई हंसी दिखाती है उपेक्षा को, कोई हंसी दिखाती है क्रोध को, है? तो ये एक हास्य क्या दिखाता है? प्रेम को। जो हमारा कोई पूज्य व्यक्ति होता है, उसके बाद हम जाते हैं तो हंसता है ना, तो उसमें क्या निकलता है? उसमें हमें क्या अनुभव होता है? प्रेम का अनुभव होता है। तो कृष्ण का शानुराग हास्य और परिहास। कृष्ण कैसे करते हैं? गोपियों के प्रति उनका जो हास्य होता है उसमें अनुराग छिपा रहता है, उनके परिहास भी करते हैं। परिहास किसका प्रतीक है? परिहास किसका प्रतीक है? परिहास किसका प्रतीक है? परमानंद, परिहास है प्रेम का प्रतीक, और उपहास निंदा का प्रतीक। परिहास और उपहास, समझे क्या नहीं? उपहास में क्या छिपा रहता है? क्या छिपी रहती है? निंदा, द्वेष, ईर्ष्या, वही उपहास होता है। और परिहास क्या है? परिहास में प्रेम छिपा रहता है। प्रेम का परिहास प्रेम का विकार है, और उपहास किसका विकार है? द्वेष का। चीजें की है, वही मुख है, वही हंसी है। प्रेम में परिहास कैसा है रहा? उपहास मैंने मजाक उड़ाना किसी का नहीं, वो जो करते भी हैं वो क्या होता है? वो प्रेम का विकार है। समझे? परिहास नहीं, परिहास उपहास में होता है जैसे मजाक उड़ाना, वो जो परिहास कहते हैं। यदि एक मित्र अन्य मित्र की निंदा भी कर रहा है तो उसे उपहास नहीं कहते हैं, वह परिहास कर रहा था। अरे ये तेरे तो माँ की गाली बक दी और तुम्हें बुरा, अरे वो तो मजाक कर रहा था। तेरे माँ की गाली बक की और तो गुस्सा नहीं आ रही, वो तो मजाक कर रहा था, वो परिहास कर रहा था। और बाहर व्यक्ति कुछ बोल दे तो तुम क्यों मारा उसको? अरे मैं निंदा कर रहा था। देखो, हमें सामने चीजें करते हैं, अनुभव नहीं करते हैं। चीज सब दिखाई पड़ती है ना, राह चलते हैं, प्राण देखते हैं, मित्र अन्य मित्र को मां की बहन गाली बक देता है, उसको क्या समझता है? परिहास। और कहीं जा रहा है अनजान व्यक्ति का, थोड़ा गाड़ी टिक गई, गाड़ी ठुक गई, उसमें मुझे निकल गया मां के विषय में, गाड़ी उतर करके दे धमाधम,
मैं पूछूं उसको, भाई वो तो तुर आयरन गाली बकता है, और ये उसका अनुभव ही नहीं है कि अंदर क्या क्या हो रहा है। अर्थात वो गाली में क्या, वो क्या मानता है, उसको परिहास मानता है, वो बुरा नहीं मानता। तो एक ही चीज होती है, परंतु परिस्थिति के अनुसार उसका भाव बदल जाता है। इसलिए कहते हैं शानुराग पुलुत हास, कृष्ण का हास्य कैसा है, अनुराग युक्त है, परिहास, उनका आमोद प्रमोद, लीला अवलोकन, इसके द्वारा, अनुराग हास्य के द्वारा, परिहास के द्वारा, आमोद के द्वारा, प्रमोद के द्वारा, और लीलाओं का दर्शन करके अभिमान युक्त ब्रज सुंदरीगण, ब्रज जो ब्रज सुंदरियां हैं अभिमान युक्त हो जाती हैं, और उसमें कृष्ण के प्रत्याख्यान कर ले, तो कृष्ण का भी कुछ किसी मान कर लेती हैं, और जब कृष्ण बाहर जाने लगते हैं तब क्या होता है, ब्रज श्री गणेश दर्शन सहित हाजर चित्त, जो कृष्ण चले जाते हैं उस समय ब्रज सुंदरियों के क्या बता रहे हैं, दिग भी अनुवृत्त धियो अवतस्तु किल, जो कृष्ण वहां से जो गमन कर जाते हैं, ब्रज सुंदरी के जो दर्शनेन्द्रिय सहित, दर्शनेन्द्रिय कौन सी है, दर्शनेन्द्रिय कौन सी है, दर्शनेन्द्रिय कौन सा है, नेत्र सहित, नेत्र सहित उनका चित्त भी, नजर तो गई, और साथ में चित्त भी कृष्ण के अनुगामी, पीछे पीछे वो चित्त में दृष्टि गई और चित्त भी चला गया, है ना। क्या समझेंगे, जैसे यहां से एक व्यक्ति यहां से कुत्ता गया, तुम कुत्ते को देख रहे हो, पर चित्त कुत्ते के साथ में नहीं गया, चित्त तुम्हारे पास नहीं है। एक तो शत्रु गया, नेत्र के पीछे गए उसके, और चित्त नहीं गया। मित्र को, परम मित्र जब जाता है तो चित्त तो नेत्र गए, नेत्र गए मतलब क्या हो गया, नेत्र गए मतलब क्या हो गया, नेत्र गए मतलब क्या हो गया, उसको कुछ दिख ही नहीं रहा है, मित्र चला गया, बस मित्र चला गया, अब उसको कुछ दिखता है नहीं इधर, इसे क्या, नेत्र चले गए, और नेत्र तो तब जाएंगे जब चित्त जाएगा, जब चित्त हमारे पास है, नेत्र हमारे पास है, चित्त हमारे पास नहीं है, नेत्र हमारे पास नहीं है। वैसे क्यों, क्योंकि नेत्र जो कार्य करते हैं किसके अनुसार करते हैं, चित्त के अनुसार करते हैं। जैसे हमारा चित्त होता है, नेत्र ऐसे होते हैं। किसी के चित्त में आपके प्रति मित्र भाव है तो आप मित्र देखते हो, शत्रु भाव है तो शत्रु देखते हो। तो जो शत्रु मित्र देख रहे हैं, आंखें नहीं देख रही हैं, ये देख कौन रहा है वास्तव में, भाव, नेत्र नहीं देख रहे हैं, नेत्र जड़ वस्तु है, चित्त जड़ वस्तु नहीं है, नेत्र चित्त जड़ वस्तु है। चित्त जो दिखाएगा, नेत्र वही दिखाएंगे, तुम जो दिखाओगे चश्मा वही देखेगा, है कि नहीं, चश्मा क्या जड़ वस्तु है, चश्मा कुछ दिखाएगा, जो तुम दिखाओ वही देखेगा। उसी प्रकार से बता रहे हैं यहां पर, कृष्ण के साथ साथ ब्रज सुंदरियों की दर्शनेन्द्रिय नेत्र भी गए, और साथ चित्त भी कृष्ण का अनुगामी हो गया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, धियो अवतस्तु किल कृत्य शेषा। अब सीधी बात है, हम कोई काम कर रहे थे और चित्त चला जाए तो काम क्या हो जाएगा, अटक जाएगा, खीर जल जाएगी, है दाल जल जाएगी, और कुछ भी वो काम पूरा होगा ही नहीं। इसलिए कह रहे हैं धियो अवतिष्ठ, अर्थात उनके जो चित्त भी चला गया कृष्ण के साथ में, और चित्त शेषा, अर्थात क्या बता रहे हैं यहां पर, जो कार्य कर रही थी, जो अपने कार्य कर रही थी, समाप्त ना होने पर भी है कैसे हो गई है, निश्चेष्ट की बातें हो गई। आगे बताएंगे इसको, जो कार्य कर रही थी
वो कार्य पूरा भी नहीं हुआ था और कैसे निवास कर रही हैं? अवतस्थु है, अर्थात निश्चय स्थिति की भांति हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि कृष्ण ने उनके नेत्रों को भी चुरा लिया और चित्त को भी चुरा लिया। क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? कुछ कारण होगा तो ठीक है। ठीक है, मैं कह रहे आरोह और भी कुछ कह रहे हैं। इस प्रकार से अनुरक्त त्रिलोक ब्रह्मा आदि, त्रिलोक में जितने भी अनुरक्त लोग हैं, अनुरक्त लोग, अनुरक्त जिसे कहते हैं आस्था, जिसमें अनुरक्त भगवान जो अनुरक्त लोग हैं, चाहे ब्रह्मा हो, इंद्र हो, रुद्र हो, आदि से जितने भी ब्रह्मा रुद्र आदि से ब्रज सुंदरी का अनुराग अधिक है ना? तुलना कह रहे हैं। पहले ब्रह्मा इंद्र आदि जो सामान्य जीव की बात नहीं ली यहां पर, क्योंकि उनको गिनती नहीं है। गिनती कहां से आरंभ कर रहे हैं? ब्रह्मा आदि भगवान का आधिकारिक देवता है, उन सबकी अपेक्षा ब्रज सुंदरी का अनुराग अधिक है। जेहेतु सही ब्रह्मादि द्वारा सही रूप सम्मानित कृष्ण। अब अगर कैसा अनुमान लगाया कि ब्रह्मा रुद्र आदि से अधिक अनुराग ब्रज देवियों का है, कैसा अनुमान लगाएंगे? ब्रह्मा आदि का जितना प्रेम भगवान के प्रति है, गोपियों का प्रेम उससे कई गुना अधिक है। कैसे अनुमान लगाया जाएगा? बता रहे हैं यहां पर। शैव सम्मानित कहते एकमात्र ब्रज सुंदरीगण ने सम्मानित हो गया। चलो और उदाहरण स्वरूप कि हमारे पास दो आदमी आए, गुरु जी के पास दो लोग गए। हम कैसे अनुमान लगाएंगे इसमें दो में से अधिक भक्ति गुरु के प्रति किसकी है? गुरु जी के पास दो सेवक गए, हम कैसे अनुमान लगाएंगे? दोनों ने ही गुरु जी को भेंट दी। एक ने 10,000 रुपए दिया, एक ने 2,000 रुपए दिया। अब कैसे अनुमान लगाओगे इनमें से अधिक भक्ति गुरु जी में किसकी है? जिसने 10,000 रुपए दिया, स्वाभाविक है ना वैभव? गुरु जी गुरुदेव अधिक सम्मान किसे कर रहे हैं? आदर किसे कर रहे हैं? 10,000 रुपए दिया, पैसे पकड़ा, जेब में घुसा लिया, ठीक हो जा, चला गया। 2,000 रुपए दिया, बैठो, और सब कुशल मंगल तो है, भजन साधन ठीक चल रहा है, घर में कुशल मंगल है, कोई समस्या कुछ है, अपने हाथ प्रसाद दिया। मतलब निर्णय ये होगा कि गुरुजी अधिक आदर जो कर रहे हैं उसके अनुसार निर्णय किया जाएगा अधिक भक्ति किसकी है। ये होगा ना, स्वाभाविक है ये तो होगा। जो 10,000 रुपए दिया उसने, गुरुजी ने ये पूछा, ठीक हो, सब घर में से कुशल मंगल है? हाँ ठीक है, आराम भोजन करो। तो इतने कहा, चलो भेज दिया उसको। दूसरे को बोला बैठ 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 बिठा दिया। तो प्रेम से भजन साधन ठीक चल रहा है, तेरी तबियत ठीक है, क्या है, पूरा पूछताछ रहे हैं। और वो मुस्कुराते हुए, अरे प्रसाद लाना, तो सेवक प्रसाद आया, उसको दे दो, नहीं बोला उसको, डिब्बे है ना, आपने डिब्बे में से लड्डू निकाला। तो अब कैसे निर्णय हुआ कि किसका प्रेम गुरु पर प्रेम अधिक है? जिसने कि 2,000 रुपए दिया बस हो गया। उसी प्रकार से ब्रह्मा आदि देवताओं की अपेक्षा ब्रजदेवी का प्रेम अधिक है, इसका निर्णय कैसे किया जाएगा? तो बता रहे हैं यहां पर, कोई सिद्धांत वही लगेगा। ब्रह्मा आदि द्वारा शेर सम्मानित कृष्ण करते ब्रजरमणीगण, जैसे कृष्ण ने ब्रह्मा आदि का आदर सम्मान नहीं किया, जो सम्मान कृष्ण ने ब्रज देवी का सम्मान किया, इंद्र आदि सम्मान
प्रभु की स्तुति करते हैं, सेवा करते हैं, ब्रह्मा जी भी करते हैं, भगवान उनका आदर इतना नहीं करते जिसे आदर कृष्ण ने कैसा किया, ब्रज गोपियों का सम्मान अधिक, आदर अधिक किया। तो सिद्ध हो गया यहां पर क्या, ब्रज गोपी का अनुराग अधिक है। कृष्ण उनके अनुराग के वशीभूत होकर के ब्रज देवियों के सेवा करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, उनको मनाते हैं। क्या कभी भगवान ब्रह्मा को मनाएंगे, शिव को मनाएंगे? क्यों नहीं मनाएंगे? क्योंकि वो रूठेंगे ही नहीं वो मान ही नहीं करेंगे। मनाते हैं ना, जो मनाने की जरूरत किसे पड़ती है, जो मान करता है। और जो मान करता है वो कौन होता है? मान कौन करता है? मान कौन करता है? बहुत प्रिय व्यक्ति मान करता है। हमारे गुरु संबंधी नहीं है और मान कर रहे हैं, मुझे मैं चला जाऊंगा, मैं घर चला जाऊंगा, हमको बैग ये है, एक किराए भी ले ले। बहुत प्रिय व्यक्ति हो, हमारा बहुत प्रिय व्यक्ति हो, अरे भैया गलती हो गई, आज से मैं तो डांटूंगा नहीं, तू सोते रहना है ना कीर्तन बुलाऊंगा ना पाठ बुलाऊंगा, आराम, बल्कि मैं बिस्तर में ही, बेड में ही उठा देऊंगा। तो मान कौन करेगा? मान वही करेगा जिसका बहुत ही प्रेम होता है। मान वो करता है जिसका उस पर अधिकार होता है। समझे नहीं समझे? पुत्र मान कर सकता है क्योंकि पुत्र जानता है पिता पर मेरा अधिकार है। ये तो होता है ना, अधिकार है नहीं है तो मान करना जाएगा। गुरुजी बोलेंगे चल निकल बदमाश है। ये क्या था ना, रुक्मिणी सत्यभामा ने मान किया था, क्या था मान? किसने मनाया था क्या? सत्यभामा को ब्रजदेवी की महिमा सुनकर के वो भवन में चली गई और वो अलंकार फेंक दिए, काले कपड़े पहन लिए, बाल बिखेर लिए और वहां लेट गई, मान कर लिया। राजा बोला कि कृष्ण ने कहा सत्य 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 कहां चली गई? बोलो को भवन में चली गई है, क्या कर रही है? वो उसे अलंकार फेंक दिए और मान करके बैठी हुई है। इतना गुस्सा है दासी बोल जाओ बुला के लाओ उसको। जब बाप वैसी बेटी नहीं आएगी तो अभी तुम उसको क्या कर दूंगा, प्रचार कर दूंगा उसको मैं। भागी गई दासी, अरे क्या कर रही है, छोड़ो मान फान, नहाओ धो जल्दी पहुंचो। वो नहा धो करके तिलक बड़ी कपड़े पहन कर श्रृंगार करके आड़ के खंबे के आड़ में छिप गई, डर के मारे, लज्जा के मारे। तो और ऐसी बात क्या गोपी जी कह सकते हैं? नहीं कह सकते। कारण क्या है? अनुराग। अनुराग जितना उच्च कोटि का होगा, मान भी उच्च कोटि का। चंद्रावली मान करती हैं, परंतु थोड़े में उनका मान टूट जाता है। और राधा जी का मान तोड़ने में कृष्ण असफल हो जाते हैं। कभी मंजिल की सहायता लेते हैं, कभी ललिता जी के हाथ जोड़ते हैं, पैर जोड़ते हैं, तो कोई मान बड़े टूटता है। तो क्या मानना पड़ेगा? राधा जी का प्रेम इतना अधिक है कृष्ण को, अर्थात क्या मतलब क्या मानना पड़ेगा? जब मैं देखूंगा भाई ये चला जाएगा तो मठ कैसे चलेगा, तो तुम मनाऊंगा ना उसको। मैंने ये चला जाएगा, अच्छा है 2 किलो चावल बच जाएंगे, 4 रोटी बच जाएंगी। काम धाम करता नहीं है, बेटा खाता है, मैं रोऊंगा उसको। प्रभु जी मैं वहां घूमने चला जाऊं, मैंने कहा जा भाई आदि किस सुबह चलेगा। अच्छा है ना, कोई मुझे बोले इंसान से बोल मैं वहां जा रहा हूं, कौन बोला? वो बोला जो कि रसोई बनाता है। तो मैं क्या बोलूंगा, यार ऐसे करो ना, टाल मटोल कर दूंगा। स्लीपर है, हीटर है और टॉकर है, तो मैं गोविंद बोले मैं जाऊंगा, क्या बोलूंगा?
कोई बोले गोविंद को ले जाओ, मैंने कहा ये अभी ले जाओ। गोविंद को साथ में ले जाओ क्या? मैंने अभी ले जा, तो घुमाते रहना, और काम के व्यक्ति को भेजूंगा है, सामने बोल जाए सामने जाएगा तो भेजूंगा, नहीं भेजूंगा। हाँ, बोले सुबह किसी में जाऊँ मैं पट्टी बढ़ाऊंगा, कुछ नहीं उधर, रोज मैं नवद्वीप घूम के आऊं। अरे क्या रखा नवद्वीप में, ये वृंदावन ही है, वो असली ये है, वो नकली वाला है। क्यों मैं जानती चला गया तो समझा खड़ी हो जाएगी। ऐसे बनना चाहिए कि तो मालिक को तुम्हारी जरूरत पड़ जाए, क्या मालिक को तुम्हारी जरूरत पड़े, ऐसे होना चाहिए। तुझे कृष्ण को जरूरत है राधा जी की, राधा जी किसी की जरूरत नहीं है। जरूरत किसको है? कृष्ण को जरूरत है ना। ऐसे बनो कि गुरु वैष्णव को तुम्हारी जरूरत पड़ जाए, तुम जाओ तो रोए, चला गया, अच्छा, वो लोग बोले प्रभु चला गया, वाह, तो 2 किलो आज रोटी मंगाओ। ऐसे बनो, तुम ऐसे बन गए तो समझो जीवन सफल हो गया। जिस दिन गुरु वैष्णव हमारी जरूरत पड़ने लगी ना, तो समझो जीवन सफल हो गया। जब तक गुरु वैष्णव हमको क्या समझते, बोझ क्या समझते हैं, बोझ, ये बोझ बन गया हमारे लिए, दुर्भाग्य हमारा, दुर्भाग्य। जिस हम गुरु वैष्णव के बोझ बनने शुरू हो जाए तो समझो जीवन दुर्भाग्य हमारा। जब गुरु वैष्णव हमारे बोझ उठाने में आनंद का अनुभव करें, क्या आनंद का अनुभव करें, समझो जीवन सफल हो गया। ऐसे बनना है। क्या बनना है कि गुरु वैष्णव को हमारी जरूरत हो, हमें जरूरत हो नहीं हो, वो हमें उनकी, हाँ, ऐसा उन्हें हमारी आवश्यकता पड़नी चाहिए। तो यहां कह रहे हैं, तो ब्रह्मा आदि की अपेक्षा राधा जी की महिमा बहुत अधिक है, प्रेम, अत्यधिक प्रेम है। कारण क्या है? जो सम्मान कृष्ण से गोपियों ने पाया, उसमें ब्रह्मा आदि नहीं पा पाए हैं। इसलिए कह रहे हैं पर ब्रह्मा जी स्तुति करते रह गए 54 में, और कृष्ण क्या कर रहे थे? अपने सगाई कंधे में हाथ रख करके कमल घुमाते हुए बातचीत कर रहे हैं। ब्रह्मा बोले जा रहे हैं, दिखा भी नहीं, सखा लोग और मजाक उड़ा रहे, चौमुआ आ गया। किसी ने भी कहा भाई इससे मजाक मत उड़ाओ, बोला था क्या? ये तो ब्रह्मा की स्थिति है, शिव की ऐसी स्थिति है। हाँ, जहां ब्रज देवी हैं, कृष्ण उनके आगे नतमस्तक रहते कह रहे हैं। पर तो जैसे हास परिहास कृष्ण गोपियों के साथ में करते हैं, आमोद प्रमोद करते हैं, वो किसी और देवताओं के सामने, मनुष्य की बात छोड़ दो, ऐसे जो अधिकृत देवता हैं उनके साथ वैसा नहीं करते हैं। अर्थात निजकित अनुसार हास आदि दान माने पश्चात, स्वाभाविक है ना कि तुम्हारे पास जो व्यक्ति आए, व्यक्ति आया, तुम्हारा उसे प्रेम नहीं है, वो हंसी एक प्रकार की होगी, और व्यक्ति से तुम्हारा बहुत व्यक्ति सामने आए, बहुत तुम प्रेम करते हो, तो मुख खिल जाएगा। तो जैसे हास्य गोपियों को देखे कृष्ण का होता है, ऐसा किसी के साथ में नहीं होता है। तो ऐसी जो ब्रज स्त्रियां हैं, जिनके लिए कहा गया आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता ब्रह्म संगीत में कहा गया, जो गोस्वामी ने इसकी विशेष टीका भी की है। उसके पश्चात जब कृष्ण वन में चले जाते हैं, राजमार्ग ब्रज रामा करने नए से बुद्धि, जब कृष्ण वन में चले जाते हैं, पहले क्या किया उन्होंने? गोपी हास परिहास किया, गोपियां छिपी हुई हैं, इधर उधर छिपी हुई हैं, उनकी ओर हास अवलोकन किया, आमोद प्रमोद भी किया, ऐसा करके चित्त हरण कर लिया। जब गोचारण में निकल गए तो कैसे गए? गोपियों नेत्रों को प्लस उनके चित्त, उनकी बुद्धि को, चित्त को लेके चले गए। अब गोपियों के बाद ना तो नेत्र है, ना बुद्धि है, ना चित्त है, सब चले गए।
अब क्या होगा? तहरा अवतस्त, अवतस्त तो वो कैसे हो गई? जब जिसके भाव जो हृदय चित्त चला जाए, बुद्धि चली जाए, वो व्यक्ति कैसे बन जाएगा? जड़। गोपियां कैसे हो गई थी? जाड्य भाव, पड़ी में चुपचाप, पता ही नहीं क्या हो रहा है, जाड्य भाव है। बताए ना, जैसे वो शासन का जा जाकर के पानी भर के लिया, बच्चे को ले गई बाल्टी, बाल्टी नीचे रख के बच्चे गले में लस्सी बांधी, कुएं में डाल देती। ऐसी गोपी कोई, ऐसी कोई नवविवाह तो गोपी ब्रज में आई थी, नवविवाहिता। आप पहली बार किसने दर्शन किया? गोचारण में जाने लगे सुबह सुबह अपराह्न काल में, सब और बाहर भाग रहे थे, वो भी बाहर जा रहे थे। तो शास्त्र ने कहा कहां जा रही हो? अरे ये सब लोग बाहर जा रहे, पता नहीं क्या देखने जा रहे हैं। तू बाहर मत जा। बोले क्यों? इसमें यहां से एक काला नाग निकलता है, वो ड्राइव को बड़ा विषधर होता है। एक बार वो दर्शन कर लेता है ना, वो दर्शन करते दस लेता है, और दस लेता है फिर शुद्ध बुद्ध खत्म हो जाती है, वो व्यक्ति जिंदगी जी मर जाता है। ड्राइव को अब नियम होता है ना, जिस काम के लिए रोको वो काम करने की इच्छा और बढ़ जाती है। सब चले गए, तो सोचा सांस भी जा रही है, कुछ तो होगा, देखो तो सही। पीछे पीछे वो भी छिपी गई, ये झोरों देख रहे थे वहां, जहां से सांस भी ना देखे, कोई देखे ना उसको, ऐसी छिपी हुई थी। और कृष्ण जानते हैं आज नई गोपी आई हुई है। कृष्ण ने ऐसी पूंछ मरोड़ी बछड़े की, बछड़ा ऐसे उसको मुंह से उसके सामने से गुजरा। कृष्ण उसको लेने के बहाने पहुंचे, बंसी उससे छोड़ी पर छिपा के निकल गए, बस हो गया। कृष्ण चले गए, नेत्र ओझल हो गए, सब गोपियां कामों लग गई, सब कामों लग गई, और वो खड़ी हुई ऐसे जोड़ के माथे, वो समझ गई देख लिया वो इसने, ये सर्वनाश हो गया। हिला रही, उसको हिला रही है, होश। घर के अंदर ले गई, जहां खड़ा गया वहीं खड़ी हो गई, बैठा दे बैठ गई, कुछ नहीं। बोले ये तो इसका तो हो गई। अब इसको मन डाइवर्ट करना है। जब कोई से पानी भर के लिया, बाल्टी गले में, यहाँ पर कंधे में रस्सी झुलवा दी, हाथ में बाल्टी दे दी, और बाएं हाथ में बच्चे को ले जा। बच्चे हिलेगा डुलेगा ना, बच्चे हिलेगा डुलेगा, रोएगा पिटेगा, तो इसका भाव टूट जाएगा, ध्यान भंग हो जाएगा। किसी और को होगा ना, सच घर में बच्चे नहीं होते क्या? तो ये तो लड़की शादी में बच्चे कहां से लगी उम्र है? मतलब वो बच्चे कहां से आया हुआ? घर में उसको देवरानी जेठानी को होगी ना, तो बच्चे को ले जा कि बच्चे हिलेगा डुलेगा गोदी में, तो ध्यान भंग हो जाएगा। वहां गए, उसने बाल्टी नीचे रखी, बच्चे बाएं तो बच्चा था ही है, गले में रस्सी बांधी और डालने जा रही थी उस कुएं में। और जो आसपास गोपियां तो उन्होंने क्या कर रही है, उसको हाथ से छीना बच्चे को, रस्सी निकाली घर भागे घर गई, सासू बुला के, क्या सासू बुला के लाई, तो क्या कर रही है? देखो भूत लग गया, भूत नहीं इसको, कोई बोले भूत नहीं इसको, भूत लग गया शर्मनाक। फिर उसे सास आई, घर लेकर गए उसको, है ये स्थिति है। अर्थात अचित्त चला गया, ऐसा होना पड़ेगा, है और हमारे क्या होना, ऐसा होना पड़ेगा ना, ऐसे भाव होना पड़ेगा, तो भगवान आएंगे। और हमारा क्या है, उल्टा होता है। कर रहे हैं ठाकुर के अर्चन, याद आ रही है घर की, बना रहे रसोई, मन भाग रहा है बाहर, वो संसार कार्य कर रही हैं, और चित्त कहां लगा? भगवान में। ऐसा भक्ति है, ऐसा नहीं है, एक दिन में खेल नहीं है ये। अभी कहां से भक्ति होगी? ये भाव कहां से आएगा? सुकृतियां ढेर सुकृतियां जमा हो जाएंगी, तब चित्त धीरे धीरे भगवान में लगना शुरू हो जाएगा, थोड़ा लगेगा। अभी सुकृतियां ही नहीं है, इसलिए आने करते एक मंत्र जपने में मैक्सिमम कुछ सेकंड तो लगते हैं। 10 बार जपो, एक गुरु करते हुए कहां लगता है, उसमें ही मन नहीं लगता।
कुछ आधे मिनट के लिए मन नहीं लगता है, झट मन भाग जाता है, पता नहीं लगता कौन से मंत्र में थे, पता नहीं होता। ये स्थिति हमारी। कारण क्या है? सुकृतियों का भाव। सुकृति बनाओ, समझेंगे नहीं? सुकृति बनाओ, जितने बना लोगे उतना लाभ होगा। और सुकृति कैसे बनेंगी? जितनी मठ में सेवा करोगे, सेवा भी करना, कीर्तन भी करना, सब हर विषय में। भक्ति 64 अंग है, 64 अंग है, सब पालन करना पड़ेगा आपको। जितना कर सको, जितना कर सको लूटो, लूट मची है, जितना लूट सकते हो लूट लो, बस। लाभ किसे मिलेगा? लाभ हमें मिलेगा। चतुराई करेंगे, फिर चतुराई करेंगे मतलब क्या है? कोई जरूरत नहीं है। यदि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं एक सेवा की और फिर होश ही नहीं है, तो फिर हमको जरूरत नहीं है इसकी। जिस जरूरत होती है ना, वो बेचारा चारों हाथ पर मारता है, यहाँ हाथ वहां, जहां न मिल जाए उसको। समझा क्या नहीं? ऐसे बनो। इस प्रकार से बता रहे हैं। क्या नहीं बनती है? नहीं, ऐसा नहीं होता, सबके लिए समान थोड़ी है ये। हाँ, अब इसने सनातन ने पूछा कि आपने कहा नाम करने से सुकृति बड़ी बनती है, स्वाभाविक है, परंतु होने पर भी जब नाम हम करते हैं, नाम करने की शक्ति कहां से मिलेगी? नाम कब कैसे करेंगे? इन्होंने कहा कि आपने कहा था नाम करने सुकृति बनती है, नाम करने इच्छा आएगी कहां से? नाम करने इच्छा कहां से आएगी? सुकृति से आएगी। जो कुछ भी हम कर रहे हैं, केंद्र बिंदु है नाम। नाम के लिए गुरु सेवा, नाम के लिए वैष्णव सेवा, नाम के लिए भक्ति, नाम के लिए विग्रह सेवा, नाम के लिए नाम कर रहे हैं, नाम के लिए नाम कर रहे हैं, नाम के लिए ही नाम कर रहे हैं, नाम के लिए भक्ति कर रहे हैं, नाम के लिए धाम कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, गुरु सेवा कर रहे हैं, वैष्णव सेवा कर रहे हैं, नाम। और नाम को हटा दो फिर कुछ भी करो, क्या बन जाएगा? जीरो हो जाएगा। नाम को हटा दो, नाम फिर कुछ जीरो हो जाएगा। इसलिए नाम को मध्य में रखते हुए हमें करना पड़ेगा, क्योंकि नाम के अभी जो हम नाम कर, नाम थोड़ी हो रहा है, हम नाम क्यों कर रहे हैं? नाम के लिए नाम कर रहे हैं। लक्ष्य हमारा क्या है? शुद्ध नाम, हरे नाम। हमारा लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है शुद्ध नाम। और शुद्ध नाम के लिए जो नाम कर रहे हैं, अब जो नाम कर, ये भी शुद्ध नाम के लिए कर रहे हैं। वैष्णव सेवा क्यों कर रहे हैं? शुद्ध नाम के लिए कर रहे हैं। गुरु सेवा क्यों कर रहे हैं? शुद्ध नाम के लिए कर रहे हैं, शुद्ध नाम के लिए कर रहे हैं। तो नाम जो लक्ष्य हमारा है, इसलिए हम जितनी सुकृति अर्जन करेंगे, नाम करने की प्रवृत्ति उतनी बढ़ेगी। हम लोग अनेक प्रकार के धर्म है, इसका हिंदू धर्म, सनातन जिसको बोलते हैं, उसमें भी हम लोग तो बहुत कुछ कर रहे हैं। और जिन लोगों को धर्म वालों से मतलब ही नहीं है, तो पढ़े हैं, हमें उम्मीद नहीं, भगवान की कृपा की तो उनको करोगे, उनको जरूरत ही नहीं, उनको उम्मीद क्या है? उम्मीद किसको होती है? इच्छा होती है। उम्मीद कौन करता है? इच्छा होती है। इच्छा ही नहीं, उम्मीद क्यों करेगा? पढ़े होगा ना। लात खाते जब दिन लात खाएंगे तो फूल जाएगा डबल रोटी की तरह। बोलो विजय।